हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का इस वीडियो में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड ने इंटरनेट मॉडल पेपर जो जारी किया है, मॉडल पेपर, वही ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, ठीक है, और सारे प्रश्न को अच्छे से एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या गया, 70 प्रश्न दिया गया है। इसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अभी आपको 70 का 70 याद कर लेना है। पहला प्रश्न है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो हम आपको बतला दिए हैं जीन का रेगुलेशन। कई वीडियो में आपको बतलाएं ये क्वेश्चन। जीन का नियमन इंग्लिश में आपको लिखा रहेगा जीन का रेगुलेशन, यहाँ पर भी लिखा रह सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं तलछटी चट्टानों में। तलछटी चट्टानों में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय। अगला है, मनुष्य के एंटीबॉडीज बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए, और वीडियो को आप सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर जो नया स्टूडेंट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? जलीय पौधा नहीं है तो आकाशीय ये आपका जलीय पौधा नहीं है। और टरापा, नीलंबो और हाइड्रिला ये सभी जलीय पौधे हैं, इसको भी याद रखना है। अगला है, टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नस में आपको बतला दी है 45 होती है। टर्नस में क्लाइनफेल्टर में आपका कितना होता है? क्लाइनफेल्टर में भी आपको बतला दी है 47 होता है। डाउन सिंड्रोम में कितना होता है? डाउन सिंड्रोम में भी 47 होता है। ठीक है, चलिए अगला है, अफीम प्राप्त होता है। अफीम जो है यह प्राप्त होता है पाइपेवर सेमनीफेरम से। ये सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं पाइपेवर सेमनीफेरम से। अगला है, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है अस्थि मज्जा में। और एक और बतलाए हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये दोनों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? तो इसी स्पोरो ज्वाइंट होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए स्पोरो ज्वाइंट। अगला है, टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। कितना बार ये सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? तो कपास। देखिए प्रश्न पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, कपास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, समापन कूट कौन है? चलिए बताइए, समापन कूट आपका यूएए हो जाएगा। प्रारंभन कूट क्या कहे, जो ए से शुरू होता है, एयूजी जीयूजी ये सब प्रारंभन है। तो ये आपका इसमें पूछा है समापन, तो समापन आपका यूएए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डीएनए द्विकुंडली होता है। डीएनए द्विकुंडली होता है, ये होता है प्रति समांतर तथा पूरक। चलिए आप सभी स्टूडेंट जवाब देते रहिएगा। ठीक है, और लाइक अवश्य कीजिएगा। अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? ये आपका सेंट्रोसोम बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रोसोम। अगला है, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रतिलेखन की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो भी लगा रहे हैं। अगला है, कीटों तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो ये असमजात अंग होते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, असमजात अंग। चलिए अगला है, रिलैक्सिन का शराब होता है कॉपर ल्यूटियम से। ल्यूटियम से बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? ये लाइकेन आपका हो जाएगा, लाइकेन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकेन। अगला है,
निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषण कौन सा है? ये आपका हो जाएगा निकेल और आर्सेनिक, ये दोनों हो जाएगा ए और डी, ए और बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होता है तो यह होता है अपरा में, नहीं अपराम नहीं होगा। अंडोत्सर्ग आपका अंडाशय में होता है, अंडाशय एवं लगभग 14वें दिन में। ठीक है, 14वें दिन में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। ठीक है, चलिए अगला है रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको ये क्वेश्चन को हर हाल में रट ही लेना है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और इसे राष्ट्रीय उद्यान वाला जितना है वो हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स से पूछता है ये सब ही, और पूछेगा गिर कहाँ अवस्थित है, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, ये सभी हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, आज ही अभी डाल देंगे। ठीक है, तो आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना है ये आपका है ये राजस्थान में। रणथंभौर रॉ से याद रखिएगा, रॉ से राजस्थान, रॉ से रणथंभौर, भूलिएगा नहीं अच्छे से। ठीक है, चलिए मनुष्य के लिंग गुण सूत्र हैं, तो देखिए ये आपका XX एवं XY होता है, यानी A एवं C होता है। XX फीमेल के लिए, XY मेल के लिए, आप सभी जानते हैं। चलिए भ्रूण क्या है? भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है तो ये आपका इंट्रॉन है। कौन है? इंट्रॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है पेरिपेटस संयोजक करी है, पेरिपेटस संयोजक करी है तो ये आपका ये हो जाएगा अर्थोपोडा, अर्थोपोडा तथा एनेलिडा के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हुगो डिवरीज ने प्रस्तावित किया, जो ये वैज्ञानिक है, जो ये वैज्ञानिक का नाम है ये हुगो डिवरीज, ये वैज्ञानिक हैं, ये किसका सिद्धांत दिए थे तो आपको बतलाना है, तो जल्दी से बतलाइएगा। ये आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला है ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपका ब्रासिका नेपस से प्राप्त किया जाता है। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? ये अब है आपका अमीबियासिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पारितंत्र के दो घटक है, एक पारितंत्र के दो घटक है, ये आपका अजैविक तथा जैविक हो जाएगा। ठीक है, अजैविक तथा जैविक, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? वह असंग जनन कहलाता है, असंग जनन। अगला है सुपोषण इनमें से पाया जाता है, सुपोषण इनमें से पाया जाता है तो ये झील में पाया जाता है, इन लेक्स यानी झील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइब्रिड क्रॉस में F2 संतति का फिनोटाइप अनुपात आपको बतलाना है। F2 संतति में हाइब्रिडाइज जो होता है यानी फिनोटाइप इसका बतलाना है क्या होता है। इसका फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 होता है। ठीक है, चलिए F2 संतति की बात कर रहा है। ठीक है, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? किस पौधे का जड़ है जो नए पौधे को जन्म देता है? ये दहलिया पौधा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अंतःकवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका ये गलोमस का हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। आप सभी अंत तक बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते दिएगा और एक भी प्रश्न को मत छोड़ना है, और क्वेश्चन बैंक का ही पूरा वीडियो जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण, बिल्कुल से हो जाएगा। एयर पोल्यूशन हो जाएगा। धसे हुए क्या है? धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? ये आपका मरुद्भिद में पाए जाते हैं, मरुद्भिद, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आर्कियोपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? आर्कियोपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? ये है आपका जुरासिक काल में, जुरासिक काल, ऑप्शन नंबर सी। अंग प्रत्यारोपण
अस्वीकृति इनके कारण होती है, इन्हीं किसके कारण होती है? यह आपका होता है साइटोटोकिस टी कोशिका के कारण, टी सेल्स के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो बतलाइए, ये आपका हो जाएगा किस में? ये आपका हो जाएगा सुनहरा धान में। बीटा कैरोटीन एवं फेरिटीन प्रचुर मात्रा में आपका सुनहरा धान में देखने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन बतलाए हुए हैं। अगला है जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की अवधारणा? सबसे पहले आपका जोहानसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। ये होता है आपका एंडोमेट्रियम में। ऑप्शन बी। अगला है एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? जल्दी से बतलाइएगा। ये आपका हो जाएगा एमनियोटिक द्रव में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला हृदय का विकास होता है, हृदय यानी हार्ट का विकास होता है, यानी हार्ट इज डेवलपमेंट फ्रॉम, यानी हृदय का जो विकास होता है वह किसमें होता है? यह होता है आपका मीसोडर्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यह होता है आपका क्रोकस सटाइवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील हरित शैवाल की विशेषता क्या? इसकी विशेषता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किए थे? इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किए थे? ये आपका सेंगर किए थे। सो वैज्ञानिक है सेंगर। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेरित गर्भपात है तो ये आपका एमटीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमटीपी। प्रतिजैविक सीफेलोस्पिरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है आपका कवक से, यानी फंगी कवक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परजीवी आवृत्ति बीजी होते हैं तो ये होते हैं आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सैलोभिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भ लगा हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? ये जलोदभिद की विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में तो राइजोफोरा पाया जाता है। राइजोफोरा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो बतलाना है किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है सुनहरा धान जीएमओ पौधा? तो ये होता है आपका ये ओमेगा 3 के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? ये हो जाएगा आपका ये पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? तो ये हुआ आपका एंडोन्यूक्लियज के कारण। ऑप्शन नंबर सी एंडोन्यूक्लियज। अब देखिए टिटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ये आपका स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? ये आपका हो जाएगा सैल्मन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। लोही नस्ल है
ये लोही है, यह नस्ल किसकी है? यह आपका भेड़ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भेड़ का, यानी सीप। अगला है, शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण क्या है? इसका कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृदु जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कितना पर होना चाहिए बतलाना। तो यह हो जाएगा आपका ये 50 ppm से, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बीओडी का स्तर। सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ये आपका हो जाएगा राइजोबियम का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा राइजोबियम। HIV हमला करता है, HIV जो कोशिका है यह हमला किस पर करता है? तो मददगार टी कोशिका पर, टी कोशिका पर, बिल्कुल बी हो जाएगा टी कोशिका पर, यानी टी सेल्स। अगला है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? ये करती है आपका अंडोत्सर्ग बाधित करके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो ये आपका पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NIF जीन्स संबंधित है, तो ये आपका है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपका किसी भी DNA टुकड़े के लिए, सो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। मरुदभिद पौधे की पत्तियों की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? निचली एपिडर्मिस पर धसे रंध्र एवं भारी छछली, ये दोनों इसकी विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी। अगला है, एक झील में पादप पल्वक बहुतायत में इनमें उगते हैं, इनमें क्या उगते हैं? देखिए, तो इसमें आपका लिम्नेटिक जोन में, ये लिम्नेटिक जोन में एक झील पादप पल्वक यानी बहुत मात्रा में क्या होते हैं, उगते हैं, यानी लिम्नेटिक जोन में। ठीक है। अगला है, युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं। यह कथन जो है किस वैज्ञानिक ने दिए थे? नहीं, यह कथन है पृथक्करण के नियम का। जो यह कथन दिया गया है यह पृथक्करण के नियम से है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइप अनुपात को दर्शाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, उसके बाद है क्रॉस, यानी कैपिटल ए फिर स्मॉल ए फिर डबल बी दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आप सभी टेलीग्राम से अवश्य ही जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर PDF भी दे देंगे। ठीक है, अभी जो उद्यान वाला है प्रसिद्ध है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, उसका PDF दे देंगे आप। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।